हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 4.1। इसका हमारा कुछ क्वेश्चन हो गए हैं जो कि चैनल में है, तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बन जाएगी, बना देंगे आप, ठीक वहां से जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। जो हमारा क्वेश्चन था वो हो गया है 4.1 का पहले का, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में ज्ञात कीजिए। जैसे स्थिति है उनको हमें द्विघात समीकरण के रूप में ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 1, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, माना भूखंड की चौड़ाई x लिखेंगे, माना भूखंड, तो भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक, x मीटर। और जो खंड की लंबाई है, जैसे कि क्या बोला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से भूखंड की लंबाई ज्ञात है। देख, ठीक है, क्या बोला है कि चौड़ाई के, जो चौड़ाई हमने चौड़ाई माना x मीटर, तो उसके दोगुने से एक अधिक है। तो दोगुने से एक अधिक है मतलब 2x + 1 मीटर, ठीक। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि एक आयताकार क्षेत्र जिसकी, ठीक है, 528 मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में जो चौड़ाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। इसीलिए हम लोग क्या माने कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर और भूखंड की लंबाई दोगुने से, तो 2 का गुना होके फिर +1 मतलब एक अधिक है। इस तरीके से हो गया। फिर आगे है क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या देता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। तो लंबाई और जो चौड़ाई है दोनों कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा x 2x + 1। यहाँ पास हम कर देंगे दोनों का गुणा, ठीक। और प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड की क्षेत्रफल इतना है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक। जो क्षेत्रफल है, तो क्या बोल रहा है कि प्रश्नानुसार जो क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 252 है, ठीक। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, x 2x + 1 = 500, कितना है 528 मीटर कट गया, ठीक। इस तरीके से प्रश्नानुसार हो गया। अब इसे हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हल करेंगे तो हो जाएगा 2x² + x = 528, ये हो गया, ठीक। इस तरीके से इसको जब हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, सिंपल सा तरीका। इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, 0 उधर हो जाएगा, और उधर जाता है तो फिर प्लस में हो जाएगा, 0 के उस पार जाएगा, तो ठीक। इस तरीके से तब भूखंड की लंबाई चौड़ाई द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती। जो हमने समीकरण निकालना था ax² + bx + c = 0, इस तरीके का हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पास ये क्या कर रहा है कि ये आता है क्या ज्ञात करना था लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः यह मतलब क्या है, द्विघात समीकरण है।